फिल्म शुरू होती है और फिल्म का स्टार्टिंग का सीन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, जहां हम देखते हैं एक अननोन लेडी को जो कुछ चूहों को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके एक बाउल में डालकर फ्रिज में रख देती है। फिल्म आगे चलती है और हम एलिस और माइकल नाम के कपल को देखते हैं जो रिलेशनशिप में है और एक नई लाइफ शुरू करने के लिए किसी दूसरी कंट्री में शिफ्ट करने का सोच रहे होते हैं। मगर माइकल पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का बाप होता है और वो अपनी वाइफ से पीछा छुड़ाने के लिए एलिस के साथ कहीं भाग जाना चाहता है। मगर एलिस के दोस्त एलिस को सजेस्ट करते हैं कि वो माइकल को छोड़ दे, क्योंकि माइकल एक मैरिड मैन है और वो अपनी वाइफ को चीट करके एलिस के साथ रिलेशन में है। और दोस्तों की ये बात एलिस को कहीं ना कहीं सही लगती है, इसीलिए एलिस माइकल को छोड़ने का इरादा करती है। फिल्म आगे चलती है और एलिस अपने घर के बाथ टब का पानी सिंक ना होने की कंप्लेन मेंटेनेंस वालों को करती है और उनसे एक क्लीनर को भेजने का कहती है। अगले दिन एलिस बाहर से कहीं घर जब वापस आती है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज़ें सुनाई देती है और जब एलिस जाकर देखती है तो उसे बाथरूम में एक लेडी क्लीनर दिखाई देती है जिसका नाम था शैली और उसका फेस बुरी तरह से जला हुआ था और उसका जला हुआ फेस देखकर एलिस थोड़ा सा डर जाती है। फिल्म आगे चलती है और शैली एलिस के बाथ टब को रिपेयर करके वहाँ से जाने लगती है, मगर एलिस शैली को रोकती है क्योंकि एलिस को अपने घर की सफाई और भी करवानी थी, क्योंकि एलिस घर में पार्लर चलाती थी और उसके पास घर की सफाई करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं था। इसीलिए एलिस शैली को नेक्स्ट डे भी आने के लिए कहती है ताकि वो आके घर की सफाई कर जाए, जिसके लिए शैली भी राजी हो जाती है क्योंकि शैली को भी पैसों की बहुत ही ज़रूरत थी। फिल्म आगे चलती है और एलिस को उसके घर के बाहर माइकल का भेजा हुआ एक बड़ा सा बैग गिफ्ट में मिलता है जो एलिस को माइकल के साथ भागने में काम आएगा और उस गिफ्ट को देखकर एलिस माइकल को मिस करने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं एलिस भी माइकल से प्यार करती थी। अगले सीन में शैली घर की सफाई कर रही होती है और एलिस बाथरूम में रिलैक्स कर रही होती है। इसी बीच शैली एलिस का एक हार अपने पास रख लेती है और फिर एलिस को बाथरूम में रिलैक्स करते हुए देखती है क्योंकि शैली भी एलिस जैसी लाइफ जीना चाहती थी। फिल्म आगे चलती है और अगले सीन में एलिस शैली को डिनर के लिए रोक लेती है क्योंकि शैली ने घर को बहुत अच्छे से साफ किया था और डिनर करते वक्त एलिस शैली से कुछ पर्सनल क्वेश्चन करने लगती है, जैसे वो कहाँ रहती है, उसकी लाइफ कैसी है वगैरह वगैरह। मगर शैली कोई जवाब नहीं देती तो एलिस अपने रिलेशन के बारे में बात करने लगती है। वो कहती है कि वो नहीं जानती थी कि माइकल एक मैरिड मैन है। इस बात पर भी शैली कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और डिनर ख़त्म करके वहाँ से घर जाने के लिए निकलती है। तभी एलिस शैली को घर छोड़ने का डिसाइड करती है क्योंकि शैली डिनर के लिए रुकी थी। और जब एलिस शैली को छोड़ने के लिए जाती है तो वो लोग शहर से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं और शैली अपना घर आने से पहले ही गाड़ी से उतर जाती है क्योंकि शैली एलिस को अपना घर नहीं दिखाना चाहती थी। ऐसे सुनसान जगह पर शैली का उतरना एलिस को बहुत ही अजीब लगता है, मगर वो कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ शैली अपने घर पहुंचकर ग्राइंड किए हुए चूहों को फ्रिज से निकाल कर एक औरत को खिलाती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि फिल्म के स्टार्टिंग में दिखाए जाने वाली वो अननोन लेडी कोई और नहीं बल्कि शैली है। मगर उसने एक औरत को बंधक क्यों बनाया है वो एक सस्पेंस है जो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। फिल्म आगे चलती है और माइकल एलिस को कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है क्योंकि बहुत समय से एलिस माइकल को इग्नोर कर रही थी, मगर माइकल को अंदाज़ा नहीं था कि उसकी वाइफ पीछे से उसकी सारी बातें सुन रही है और उसे माइकल पर शक हो चुका है। दूसरी तरफ शैली एलिस को बेहोश करके उसके फेस पर कुछ पेस्ट लगाकर उसका एक फेस मास्क बनाती है और फिर अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है। और यहाँ फिल्म की स्टोरी फ्लैशबैक में चलती है जहाँ शैली के बचपन को दिखाया जाता है कि उसकी मॉम उससे बहुत ही छोटी उम्र में जिस्म फरोशी करवाती थी, वो भी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, और उसी से उनका घर का खर्चा चलता था। स्टोरी फिर से रिसेंट टाइम में आती है जहाँ
शैली एलिस के मास्क को लगाकर बाथटब में रिलैक्स करती है और उसे ऐसा करके बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कहीं ना कहीं शैली एलिस जैसी लाइफ जीना चाहती थी। अगले दिन सुबह एलिस जिम चली जाती है, मगर उसे रात में उसके साथ क्या हुआ वो कुछ भी याद नहीं होता। जिम के बाहर एलिस को माइकल मिलता है और वो एलिस को मना लेता है और फिर उनके बीच में जिस्मानी रिश्ता कायम होता है, जो देखकर सेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके जले हुए फेस की वजह से उसकी लाइफ में उसे कभी भी प्यार नहीं मिला। फिल्म आगे चलती है और अगले दिन रात को फिर से शैली एलिस को बेहोश कर देती है और एलिस के फ़ोन से माइकल को मैसेज करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ जब वो मैसेज माइकल को मिलता है तो वो चोरी चुपके एलिस से मिलने के लिए घर से निकलता है, मगर माइकल को अंदाज़ा नहीं होता कि उसकी वाइफ भी उसके पीछे आ रही है क्योंकि उसे माइकल पे पूरी तरह से शक हो चुका था। और जब माइकल एलिस के घर पहुंचता है तब शैली उसकी आंखों में पेपर स्प्रे डालकर उसे बेहोश कर देती है और फिर से शैली अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है और फिर से फिल्म फ्लैशबैक में चलती है, जहां हम देखते हैं कि एक दिन शैली के घर एक नया कस्टमर आता है, मगर उस वक्त शैली बहुत ही गुस्से में बैठी होती है क्योंकि उसे जिस्म फरोशी का ये काम पसंद नहीं था और वो गुस्से में उस नए कस्टमर के हाथ पर काट कर किचन की तरफ भागती है। वो कस्टमर भी उसके पीछे किचन तक पहुंच जाता है और किचन में चिकन फ्राई के लिए गैस पर जो ऑयल गर्म हो रहा था वो उस गर्म ऑयल को वो कस्टमर शैली के फेस पर डाल देता है और शैली का फेस पूरी तरह से जल जाता है। और फिर से फिल्म रिसेंट टाइम में आती है जहां शैली एलिस और माइकल को टेप से बांध करके उन्हें जगाती है और एलिस को माइकल के गले पर चाकू से वार करने का कहती है क्योंकि माइकल अपनी वाइफ को चीट करके एलिस के साथ इनलीगल रिलेशन में था और यही बात शैली को पसंद नहीं थी क्योंकि शैली की लाइफ में मर्दों ने शैली को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, इसीलिए शैली मर्दों से नफरत करती थी। मगर एलिस माइकल को चाकू मारने से जब इनकार करती है तो शैली एसिड से माइकल को टॉर्चर करने लगती है, जिसके चलते माइकल को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और वो खुद एलिस को इशारा करता है कि वो उसे मार दे। तो आखिर में एलिस दुखी होकर माइकल को चाकू से मार देती है, जिसके बाद शैली एलिस को बेहोश करके उसे उसी बैग में डाल देती है जो बैग माइकल ने उसे गिफ्ट में दिया था। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ जो कि माइकल का पीछा कर रही थी और वो एलिस के घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती है और माइकल के बाहर आने का वेट कर रही होती है कि उसी वक्त शैली एलिस को माइकल की कार से अपने घर जाने के लिए निकलती है। तो माइकल की वाइफ भी माइकल की कार का पीछा करने लगती है। उसे लगता है कि माइकल ही गाड़ी चला रहा है। ड्राइव करते हुए वो लोग उसी सुनसान जगह पर पहुंच जाते हैं जहां शैली रहती है, मगर तभी माइकल की वाइफ की गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो वहीं पर रुक जाती है। दूसरी तरफ शैली अपने घर पहुंच जाती है और फिर से शैली एलिस को बाथरूम में लॉक कर देती है और ख़ुद उस औरत को ग्राइंड किए हुए चूहे फिर से खिलाने के लिए पहुंच जाती है जिसने उसे बंधक बनाकर रखा था। और फिर से शैली अपने बचपन के बारे में सोचने लगती है और यहाँ फिल्म फिर से फ्लैशबैक में चलती है जहां हम देखते हैं कि शैली का चेहरा ख़राब होने के बाद भी शैली की माँ उसका मेकअप करके फिर से उसे जिस्म फरोशी करवाना चाहती थी ताकि उससे पैसा बना सके, मगर जब शैली ये काम करने से मना करती है तो वो कैंची से शैली की ज़बान काटने की कोशिश करती है, मगर शैली वही कैंची अपनी माँ की पीठ में घुसा देती है और उसके बाद उसकी ज़बान भी काट लेती है। फिल्म फिर से रिसेंट टाइम में आती है और हमें यहाँ पर क्लियर हो जाता है, हमें पता चलता है कि शैली ने जिस औरत को बंधक बनाकर रखा है वो औरत कोई और नहीं बल्कि शैली की माँ है, जिसे शैली ग्राइंड किए हुए चूहे खिलाती थी क्योंकि उसी की वजह से शैली की पूरी लाइफ ख़राब हो गई थी। दूसरी तरफ माइकल की वाइफ जिसका पेट्रोल ख़त्म हो गया था वो एक मैकेनिक की हेल्प लेकर शैली के घर तक पहुंच जाती है और माइकल को इधर उधर घर में ढूंढने लगती है, जहां उसे बाथरूम में एलिस दिखाई देती है। तो वो एलिस से अपने हस्बैंड माइकल के बारे में पूछने लगती है,
तो एलिस माइकल की वाइफ को बताती है कि माइकल मर चुका है और वो लेडी उसे भी मार देगी अगर उसकी हेल्प उसने ना की तो। माइकल की वाइफ एलिस की हाथ की रस्सियाँ खोल देती है और जैसे ही वो लोग बाहर जाने के लिए निकलते हैं कि वहाँ पर शैली आ जाती है और माइकल की वाइफ को बहुत ही बेरहमी से मार देती है। इस बीच एलिस भागकर घर में छुप जाती है और शैली उसे ढूंढने लगती है। मौका देखकर एलिस माइकल की वाइफ की कार की चाबियां लेकर कार से भागने के लिए निकलती है कि शैली वहां पर आ जाती है और एलिस को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देती है। उसके बाद एलिस की आंख अपने ही बेडरूम में खुलती है और उसे लगता है कि ये शायद एक बुरा सपना था, मगर तभी एलिस की नज़र विंडो पर पड़ती है जहां उसे शैली खड़ी हुई दिखाई देती है और यहीं पे फिल्म ख़त्म हो जाती है।